जब भी आप किसी हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए या धरती पर उतरते हुए देखते हैं तो सबसे पहली चीज जिसे आप महसूस करते हैं वह है इंजन का शोर। इन्हें जेट इंजन कहा जाता है। ये मेटल की लंबी ट्यूब्स होती हैं जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल लगातार बर्न होता है। इनका शोर बहुत अधिक होता है। अगर आप सोचते हैं कि अकेले ये इंजन ही जहाज को उड़ाते हैं तो आप गलत हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हवाई जहाज के लैंडिंग और टेक ऑफ के बारे में, और साथ ही यह भी देखेंगे कि हवाई जहाज 1 किलोमीटर में कितना तेल खाता है और हवाई जहाज की स्पीड कितनी होती है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल एंड तक देखिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंजन और विंग्स के कार्यों को समझना होगा। किसी जहाज में इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह जहाज को हाई स्पीड पर आगे की ओर ढकेल सके। इससे जहाज के विंग्स के ऊपर से लगातार हवा का बहाव पैदा होता है जो हवा को नीचे ग्राउंड की तरफ से ढकेलता है और एक अपवर्ड फोर्स पैदा करता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। यह लिफ्ट जहाज के वेट पर काबू पाता है और इसे आसमान में होल्ड करता है। दोस्तों, हवाई जहाज जब आसमान की ऊंचाइयों से एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर लैंड करता है तो उसके पहिए पर ही पूरा दारोमदार होता है। गाड़ियों के टायर को फटते हुए तो आपने देखा ही होगा। कई बार टायर फटने से बड़े हादसे भी हो जाते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों के वजन वाले हवाई जहाज के टायर कभी क्यों नहीं फटते? हवाई जहाज जब जमीन पर उतरता है यानी लैंडिंग के दौरान उसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मगर उसका टायर इसलिए नहीं फटता क्योंकि उसके टायर गाड़ियों के टायर से अलग बनाए जाते हैं। हवाई जहाज के टायर में रबर के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है। इन सभी को मिलाकर हवाई जहाज के टायर को तैयार किया जाता है और इसमें कार के टायर की बजाय 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, इसलिए ये अधिक वजन के भार को सहन कर पाता है। इन टायरों में एक नॉर्मल गैस की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस अन्य गैस की तुलना में सूखी और हल्की भी होती है। इस गैस पर तापमान का असर कुछ खास नहीं पड़ता है। बताया जाता है कि हवाई जहाज के एक टायर ही 38 टन के वजन के भार को सहन कर सकता है। एक टायर से 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग की जाती है। इसके बाद 500 और बार इस्तेमाल करने के लिए इन टायरों पर ग्रिप चढ़ाई जाती है। इस तरह से एक टायर से 3500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। इसके बाद यह टायर किसी काम के नहीं रहते। जिन टायरों में यह गैस भरी जाती है वह कभी नहीं फटते हैं क्योंकि उन टायरों में घर्षण होने के कारण आग लगने की संभावना नहीं होती है। टायर में भरा जाने वाला गैस ऑक्सीजन गैस से कभी क्रिया नहीं करता है, इसलिए तेज रफ्तार के साथ जमीन पर उतरते हवाई जहाज के टायर घर्षण के बावजूद गर्म होकर नहीं फटते हैं। दोस्तों, कमर्शियल जेट एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। आमतौर पर जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि लगभग 7 माइल्स, जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर होता है। यह वह ऊंचाई है जिस पर जहाज चढ़ाई के दौरान टेक ऑफ और उतरने के दौरान लैंडिंग के बीच कायम रहता है। हालांकि ये संख्या 35,000 फीट से 42,000 फीट के बीच होती है। प्राइवेट जेट आमतौर पर 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है ताकि वह कमर्शियल जेट से ऊपर सीधे रूट पर ट्रैवल कर सके, और लाइट एयरक्राफ्ट आमतौर पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग विमान की गति अलग अलग होती है। भारत की बात की जाए तो यहाँ आधुनिक विमान जैसे एयरबस A380 करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जबकि कमर्शियल जेट्स 885 से 935 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से उड़ते हैं। हवाई जहाज में ईंधन के तौर पर एविएशन केरोसिन या नैप्था केरोसिन मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। यह ईंधन डीजल के समान ही होता है। इस ईंधन का इस्तेमाल कंप्रेशन इग्निशन इंजन या टरबाइन इंजन में भी होता है। बात की जाए बोइंग विमान की तो इसमें प्रति सेकंड 4 लीटर ईंधन की खपत होती है और 1 किलोमीटर दूरी तय करने में यह करीब 12 से 14 लीटर ईंधन खपत करता है। बोइंग 747 में लगभग 2,28,000 लीटर जेट ईंधन लिया जा सकता है, जिसका वजन लगभग 1,82,000 किलोग्राम होता है। हवाई जहाज के पंख पर और उसके पिछले हिस्से में यानी कि उसके पिछले विंग्स पर लाइट्स लगी होती है। हवाई जहाज का जो लेफ्ट विंग होता है उस पर हरे रंग की लाइट लगी होती है। हवाई जहाज के बाएं पंख पर लाल लाइट लगी होती है और उसके पीछे के पंख पर सफेद रंग की लाइट लगाई जाती है, और यह लाइट एक बेहद खास काम के लिए लगाई जाती है। हवाई जहाज में लगी इन लाइट्स को नेविगेशन या पोजीशन लाइट्स कहा जाता है और यह हमेशा जलती रहती है। इन लाइट की वजह से दूसरे हवाई जहाज के पायलट को काफी मदद मिलती है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।